गया है। एआईसीसी महासचिव संगठन और अशोक गहलोत की वो जगह लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार तमाम तरीके के नाम सामने आ रहे थे। कयासों का बाजार गर्म था, लेकिन अब केसी वेणुगोपाल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अशोक गहलोत की वो जगह लेंगे। तो आपको बता दें कि राजस्थान की कमान संभालने के बाद अब इस पद की जो जिम्मेदारी है केसी वेणुगोपाल को सौंप दी गई है। उन्हें संगठन का महासचिव बनाया गया है। अशोक गहलोत की वो जगह लेंगे। अब संगठन को मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेगी। तो बहुत से नाम इस लिस्ट में सामने आ रहे थे, लेकिन अंतिम मुहर लगी है केसी वेणुगोपाल के नाम पर। उन्हें संगठन का महासचिव बना दिया गया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी जिम्मेदारी केसी वेणुगोपाल के कंधों पर, क्योंकि इससे पहले जब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सहमति बनानी थी तो उस वक्त भी केसी वेणुगोपाल का नाम सुर्खियों में आया था। लेकिन ये देखिए ऑफिशियल लेटर जो है वो भी सामने आ चुका है एआईसीसी की तरफ से, जहां केसी वेणुगोपाल को संगठन का महासचिव नियुक्त कर दिया गया है। ये ऑफिशियल लेटर भी आपको दिखा रहे हैं और उसी की ये हार्ड कॉपी। अशोक गहलोत की वो जगह लेंगे। तो अभी तक कई अहम पदों पर रह चुके हैं केसी वेणुगोपाल और संगठन के माहिर खिलाड़ी भी माने जाते हैं। बीच बीच में जब मुश्किलों में घिर जाती है पार्टी, उस वक्त भी अहम मसलों पर राय उनकी ली जाती है। खासतौर पर जब आपको याद होगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी जब पेच फंसा हुआ था, उस दौरान भी जब बैठकों का दौर चला था, तो खासतौर से केसी वेणुगोपाल वहां पहुंचे थे और उन्होंने मध्यस्थता की कोशिश की थी। तमाम तरीके की राय भी उनकी तरफ से दी गई थी, लेकिन ये पद लगातार खाली हो गया था जब सीएम की कमान संभाल ली थी अशोक गहलोत ने। और अब आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल ये जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा एक और अहम खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी को भी संगठन महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारी सहयोगी दिल्ली से अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, बड़ी खबर कहें राजनीति के गलियारों से, एक तरफ केसी वेणुगोपाल और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को भी एक बड़ी जिम्मेदारी। राज्य है जब लोकसभा चुनाव की बात आती है और प्रियंका गांधी को लगातार आज से नहीं शुरुआत से कांग्रेस जब भी उत्तर प्रदेश की बात आती है तो प्रियंका गांधी को वहां भेजा जाता है या उनसे बयानबाजी होती है। तो यहाँ पर एक ऑफिशियल जिम्मेदारी देते हुए उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी के रूप में उनको बना दिया गया है। और यहाँ पर क्योंकि इससे जो इफेक्ट आने वाला है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में वो एक अलग तरीके से आएगा। और दूसरा, अशोक गहलोत जो एआईसीसी महासचिव थे, क्योंकि अब वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, इसलिए केसी वेणुगोपाल वो अब यहाँ पर संगठन महासचिव की भूमिका में रहेंगे। बड़ी खबर यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से आ रही है। और अब जो भी जिम्मेदारी अशोक गहलोत के कंधे पर थी, क्योंकि वो लगातार तमाम राज्यों में, कर्नाटक से लेकर गुजरात से लेकर तमाम राज्यों के प्रभारी रह चुके थे, और उसके बाद अब उनको उसके ऊपर मुख्यमंत्री के साथ साथ तो संगठन की जिम्मेदारी थी। और क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य है 25 सीटों के लिहाज से लोकसभा के लिए, तो अब अशोक गहलोत वहां पर अपना ध्यान बटाएंगे। तो ऐसे में केसी वेणुगोपाल को जिम्मेदारी दी जाती है। और इसके अलावा प्रियंका गांधी को अब एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी यहाँ पर दी है। बड़ी खबर है। और अब जो और आगे आने वाली जो राजनीति में जो बदलाव देखने को मिलेगा वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। अदिति, बिल्कुल, लेकिन चुनाव से पहले इस फैसले को किस तरीके से देखें, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली बार के जो चुनाव हुए थे उस दौरान भी जोरदार तरीके से मांग उठी थी और बार बार ये सवाल किया जाता था कि आखिरकार प्रियंका गांधी जो है वो कब एंट्री लेंगी राजनीति में। बार बार उनसे कहा जाता था कि वो क्यों नहीं आ जाती, राहुल गांधी की जगह वो क्यों नहीं ले लेती। हालांकि राहुल गांधी जो है वो तो अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए, लेकिन सस्पेंस बना रहा प्रियंका गांधी के राजनीति में एंट्री को लेकर। अब जबकि वो राजनीति में एंट्री कर लेंगी तो उसके बाद ये कहें कि कांग्रेस को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। देखिए, बिल्कुल ये मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस का है। और बीजेपी के लिए चिंता की बात है कि जहां पर उत्तर प्रदेश में सपा बसपा एक साथ हैं और जहां पर बिहाइंड द कर्टन कांग्रेस ने सपा बसपा से हाथ मिलाए हुए हैं। कांग्रेस ने पूरी इसकी जिम्मेदारी ली है कि जहां जहां पर
सपा बसपा हैं और उत्तर प्रदेश में वो उनके सामने ऐसा कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे जहां पे वोट कटेगा। और इस तगड़े गठबंधन के बाद प्रियंका गांधी इफेक्ट जो आएगा वो एक बहुत बड़ा इफेक्ट होगा और ये एक मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस के लिए है, ये एक गेम चेंजर भी है कांग्रेस के लिए। और दूसरा बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि प्रियंका गांधी एक जो लोगों का जो क्रेज है प्रियंका गांधी को लेकर वो उनको इंदिरा गांधी की तरह देखा जाता है, उनके लिए एक अलग सा क्रेज है। और जब उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो गलियां दिल्ली तक आती हैं, तो ऐसे में न सिर्फ उत्तर प्रदेश में पूरे देश में कांग्रेस के संगठन को भी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ एक बड़ी चुनौती प्रियंका गांधी देने वाली है बीजेपी को, दूसरी पार्टियों को। और जब उत्तर प्रदेश में बसपा कांग्रेस ने हाथ मिला ही लिया है, सपा बसपा ने ऑफिशियली, कांग्रेस ने अनऑफिशियली, और वहां पर प्रियंका गांधी जब काम करेंगी तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक की तरह साबित होगा और ये बहुत सारी समीकरण बदलेगा, ये बहुत सारे इक्वेशंस बदलेगा। और आगे आने वाले समय में अब क्या कुछ प्रियंका गांधी की ओर से बदलाव होता है। वहीं स्मृति ईरानी को बीजेपी बार बार उत्तर प्रदेश के लिए पिच करती है, तो स्मृति ईरानी का रोल भी अब बीजेपी में बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में, अमेठी में, तमाम जगह। तो एक ये बहुत अलग सा समीकरण देखने को मिलेगा, एक महिला पॉलिटिक्स पावर की तरह जब उठेगी बीजेपी से स्मृति ईरानी। और अदिति देखिए, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जब जब पार्टी जो है मुश्किलों में घिरी हुई नजर आई है तो एक खेवनहार के तौर पर प्रियंका गांधी सामने आती हैं। जब जब राय की जरूरत होती है तो वो अपने भाई के पास पहुंच जाती हैं। फिर अभी हाल ही के दिनों का हमें मसला याद है, जब मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा था तो उस दौरान भी प्रियंका गांधी खुद पहुंची थी, वहां पर राय मशवरा किया गया। तो सजेशंस के तौर पर माहिर मानी जाती हैं प्रियंका। तमाम मसला रहा, ना सिर्फ मुख्यमंत्री का लेकिन मंत्रिमंडल तक का भी, उसमें प्रियंका गांधी से राय मशवरा लगातार लिया गया। प्रियंका गांधी से तमाम संगठन के जो सीनियर लोग हैं वो लगातार मिलते रहते हैं। अभी तक वो बिहाइंड द सीन्स काम कर रही थी, अभी तक वो बिहाइंड द कर्टन्स काम कर रही थी, और अब वो एक राजनीति में एक तरह से उनका एक ऑफिशियल कदम की तरह से वो ऑफिशियली बाहर आ चुकी है। और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जिसने पिछली बार 71 सीटें दिलाई थी, जिसने बीजेपी को सरकार में इस तरीके से लाया था, वहां पर प्रियंका गांधी की चुनौती बीजेपी को भारी पड़ेगी। और लगातार अब ये राहुल और प्रियंका की जो जोड़ी है वो क्या कमाल दिखाती है कांग्रेस में, संगठन में, देश में, ये देख चाहता है, क्योंकि प्रियंका गांधी पर उनके राजनीति में आने पर लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद और बाहर के लोग लगातार सवाल उठा रहे थे, लगातार ये जानना चाह रहे थे। लेकिन अब ये जो भाई बहन का क्या मैजिक लेकर आता है और 2019 में इसका क्या इफेक्ट होता है, और अब जो भी समीकरण बदलेंगे इसमें प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि अभी तक वो का सपोर्ट करती थी, पीछे से काम करती थी, और अब जब वो सामने आकर हाथ में हाथ मिलाकर काम करेंगी वो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती और कांग्रेस के लिए बड़ा। अदिति, और अभी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर महागठबंधन को लेकर पेच फंसा हुआ है। खासतौर पर अगर हम यूपी की बात करें तो वहां तो बीएसपी और एसपी में गठबंधन हो गया है, लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो वहां पर भी राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, वहां एक रैली भी करने वाले हैं, तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत लगातार चल रही है। तो क्या ये माने कि अब ये जिम्मेदारी मिलने के बाद दोबारा से जो ये ऐसे दल हैं, खासतौर पर अगर हम आरजेडी की बात करें या फिर और जो बड़े दल हैं जो कि कांग्रेस से गठबंधन भी कर सकते हैं, दोबारा से विचार करेंगे जब ये बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है प्रियंका गांधी को? तो देखिए, अब यहाँ इस चीज हालांकि क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, हालांकि कांग्रेस 2019 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है गठबंधन की सरकार में या जिस तरीके से भी, लेकिन अब इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जब भी प्रधानमंत्री की रेस की बात होगी तो राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी का नाम भी अब साथ साथ चलेगा। और अब गठबंधन जो तमाम लोग हैं उनका भी रुख कांग्रेस की तरफ बदलेगा, क्योंकि कई ऐसे गठबंधन पार्टियां थी जो गठबंधन में आने से पहले ये संशय कर रही थी कि क्या हमें राहुल गांधी एक प्रधानमंत्री के तौर पे चाहिए, लेकिन अब उनके पास विकल्प है कि हम प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पे देख सकते हैं। और जहाँ पे आपने बिहार की बात की, देखिए तेजस्वी यादव वोट के लिए अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं, और जो दलित वोट के लिए मायावती से मुलाकात कर चुके हैं। तेजस्वी यादव इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर मुस्लिम, दलित और यादव वोट
बिहार में अगर हमने बहन जी मायावती से और जो अखिलेश यादव का सपोर्ट किया तो बिहार में उसका अच्छा इम्पैक्ट होगा। और आरएलडी जो लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है वो यादवों के साथ साथ दलित और मुस्लिम वोट मिलकर एक बड़ी पार्टी की तरह उठेगी, क्योंकि पासवान के पास भी कई मुस्लिम वोट हैं, दलित वोट हैं, उसको काटने का फैसला यहाँ पर किया गया था तेजस्वी यादव के बाद। और अब जब राहुल गांधी का और कांग्रेस का और समर्थन उनको मिलेगा, दूसरी और अन्य पार्टी है जिसका समर्थन उनको ऑलरेडी मिल चुका है, तो ऐसे में बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों की बहुत चिंता की बात बीजेपी के लिए हो जाएगी। और इसको कैसे संभालना है, ये स्ट्रैटेजी अब एक बार दोबारा से रिव्यू राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के अमित शाह, भूपेंद्र यादव और तमाम